हेलो दोस्तों, सभी को राम राम सा नमस्कार। मैं आपका अपना दोस्त आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन इन्फॉर्मेशन। देखिए, आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेके आया हूं। ये न्यूज़ उन विद्यार्थियों के लिए है जो रीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं। ये मतलब रीट की न्यूज़ है। आप देखिए कि इस बार जो रीट भर्ती होने जा रही है उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, जिसकी कटिंग आप देख सकते हैं। मैं एक अखबार की कटिंग लेके आया हूँ आपके सामने। ये आप देखिए, अभी मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। देखिए क्या बदलाव किया गया है रीट में। जो आने वाले 2025 में जो एग्जाम होने जा रहा है रीट का, उसमें क्या बदलाव किया गया है। देखिए नए प्रावधानों से विद्यार्थी, एक मिनट के देखिए, ये देखिए नए प्रावधानों से विद्यार्थियों को मिलेगी राहत। यानी कि जो रीट भर्ती में है, जो नए प्रावधान किए गए हैं अब इस माह जारी हो सकती है रीट का नोटिफिकेशन। यानी जो दिसंबर माह चल रहा है, इसी माह में आपका रीट का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। रीट में बड़ा बदलाव, यानी रीट में जो की बार एक बदलाव किया गया बदलाव सरकार के द्वारा, बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। आप देखिए, बीएड डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी हो सकेंगे शामिल। यानी कि इस बार बीएड और डीएलएड के प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जो रीट प्री के अंदर शामिल हो सकेंगे। पिछली बार क्या होता था कि ऐसा नहीं होता था। केवल जो इसने बीएसटीसी पूरी कर ली हो 2 साल की, जिसके पास बीएसटीसी का डिप्लोमा या डिग्री आ गई हो, केवल वहीं जो है ये रीट की पात्रता परीक्षा दे सकता था। लेकिन इस बार क्या कर दिया गया है कि डीएलएड और बीएड के जो इन्होंने एडमिशन ले लिया है बीएड में या फिर डीएलएड में, जिनका प्रथम वर्ष है, वो भी इसमें शामिल हो सकेंगे अब की बार परीक्षा में। जो आपका एग्जाम होने वाला है रीट प्री में 2025 में फरवरी माह में संभावित बताया जा रहा है, तो उसमें आप भी शामिल हो सकेंगे जो प्रथम वर्ष के छात्र हैं। इससे 1.5 लाख को फायदा होगा, यानी 1.5 लाख छात्राओं को फायदा होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आवेदन के लिए 25 से 30 दिन का समय मिलेगा। यानी कि नोटिफिकेशन बताया जा रहा है जैसे कि दिसंबर माह में जारी होगा। जैसे अनुमानित है कि मुझे लगता है कि 25 दिसंबर के आसपास जाते हुए जारी हो सकता है नोटिफिकेशन जारी होने के आवेदन के लिए, यानी कि आपको आवेदन करने के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया, उसके लिए आपको कम से कम 1 महीने का समय दिया जाएगा आपको फॉर्म भरने के लिए, परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए। इसमें देखिए, अब राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट, यानी जो आपका रीट का एग्जाम होगा, यहाँ देखिए आप, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट में इस बार बड़ा बदलाव करने की तैयारी है। पहली बार बीएड डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी रीट में शामिल हो सकेंगे। यानी कि जिन्होंने बीएसटीसी में एडमिशन लिया है इसी वर्ष 2024 में, जो जिनकी प्रथम वर्ष चल रहा है बीएसटीसी में या बीएड में, वो भी इसके बाद नीट की जो पात्रता परीक्षा है उसमें शामिल हो सकेंगे, वो भी एग्जाम दे सकेंगे। ये एक तो बड़ा बदलाव किया गया है सरकार की तरफ से। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने इस प्रावधान को लागू करने की कवायद की है। मतलब ये प्रावधान आज से लागू किया गया है, ये लागू हो गया है। अब आप जो भी प्रथम वर्ष के या बीएसटीसी या बीएड के छात्र छात्राएं हैं वो भी अब रीट का प्री एग्जाम दे सकते हैं। अब तक रीट वही विद्यार्थी दे सकता है जिसने या तो बीएड या डीएलएड, जिसे आप बीएसटीसी बोलते हैं, पास कर ली हो, बीएड डीएलएड के अंतिम वर्ष में देना हो। पहले क्या होता था कि आज से पहले जो वही विद्यार्थी केवल दे सकता था रीट प्री का एग्जाम जो जिसने बीएसटीसी पूरी कर ली हो, या बीएड बीएसटीसी पूरी कर ली हो, या फिर वो इनके अंतिम वर्ष में हो, जैसे बीएसटीसी सेकेंडरी में हो या बीएड में हो, अंतिम वर्ष हो इनका, वही केवल दे सकता। लेकिन अब क्या होगा, लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब बीएड डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी शामिल हो सकेंगे। यानी कि बीएड और बीएसटीसी आपकी इसके जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं जिन्होंने इसी साल एडमिशन लिया है 2024 में, वो भी अब ये रीट पात्रता परीक्षा दे सकेंगे। यानी बीएड एवं डीएलएड पर पाठ्यक्रम में प्रवेश पाते ही विद्यार्थी रीट पात्रता में शामिल होने के लिए पात्र हो जाएगा। यानी कि जिसने इसी वर्ष 2024 में एडमिशन लिया है वो भी अब पात्र है रीट परीक्षा देने के लिए। यह बदलाव इसलिए किया जा रहा है ताकि वह अपनी डिग्री पूरी करके निकले तो उसके पास पहले से ही रीट की पात्रता हो, उसको डिग्री हासिल करने के बाद रीट के लिए इंतजार नहीं करना पड़े। हाँ, ये एक बात सही कर दी गई है सरकार की तरफ से कि आप जब पहले क्या होता था कि जो आपको बीएसटीसी होती थी पूरी 2 साल आपका उसमें लग जाता था, फिर क्या होता 1 साल में आपकी रीट की पात्रता आती थी, 1 साल उसमें लग गया आपका, फिर जो रीट का मेंस एग्जाम आता था उसमें 1 साल लग जाता, इस करके आपके 4 साल कम से कम खराब हो जाते थे। अब की बार क्या कि ये नियम हटा दिया गया है। अब आप जिसके बीएसटीसी या बीएड में आपने प्रवेश लिया है, अगर उसी वक्त रीट की प्री एग्जाम लग रही है तो आप दे सकते हैं वो प्री का एग्जाम। अगर आपने वो प्री का एग्जाम दे दिया और आप उसमें पास हो जाते हैं, या जो भी आपके उसके नंबर है उससे ज़्यादा आपको नंबर मिल जाते हैं, तो आप रीट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब देखिए आगे देखते हैं, ताकि जब भी वहाँ डिग्री पूरी करके निकले, यानी कि आप डिग्री या आपकी डिग्री हो जाएगी 2 साल में, बीएड वालों की 4 साल में, 2 साल में पात्रता ले डिग्री करके निकले, जिससे उसके पास पहले से रीट की पात्रता होगी। यानी कि आप जब भी डिग्री लेके निकलेंगे तो आपके पास रीट की पात्रता पहले से होगी। इसको डिग्री हासिल करने के बाद रीट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यानी कि आपको रीट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि रीट की जो पात्रता आ रही है उसके लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपका रीट मेन का एग्जाम होगा आप उसे एग्जाम दे सकते हैं। प्रदेश में बीएड इससे कम से कम आप देख सकते हैं कि 1.5 लाख छात्रों को फायदा होगा। और ये देखिए, प्रदेश में भाजपा सरकार की पहली वर्षगांठ महीने की रीट का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। यानी कि जो भजन लाल सरकार है उनकी 1 साल का कार्यकाल है जो पूरा होने वाला है, तो उसी उपलक्ष्य में ये रीट की भर्ती का निकाल सकते हैं। मतलब दिसंबर माह में जाते जाते एक रीट की भर्ती ये निकाल सकते हैं, अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है, जिसमें आपको 25 से 30 दिन का फॉर्म भरने का टाइम दिया जाएगा।
और बोर्ड द्वारा बताया गया कि ये फरवरी में इसका एग्ज़ाम और रीट पीरी का वो प्रस्तावित है, फरवरी में कराया जा सकता है। तो आपके पास अभी 2.5-3 महीने हैं, आराम से तैयारी कर सकते हैं आप। इस बार परीक्षा में 11 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे, यानी कि अगर माने कि अब की बार जो रीट पीरी में शामिल होंगे वो 11 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। और एक बड़ा बदलाव और किया गया कि आपकी जो रीट की जो पात्रता है इसको आजीवन कर दिया गया है। ये देखिए इधर प्रथम वर्ष के विद्यार्थी को केवल पात्रता मिलेगी, यानी कि जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं चाहे वो बीएड के हो या डीएलएड के हो या वीएसटीसी के हो, उनको केवल पात्रता में बैठने का मौका मिलेगा। अगर उनकी पात्रता क्लियर हो जाती है तो उनकी डिग्री जैसे कंप्लीट होगी तो वो मेन एग्जाम में बैठ सकते हैं फिर। लेकिन जब तक वो वीएसटीसी या डीएलएड या आपकी बीएड कर रहे हैं उस टाइम में केवल वो रीट पीरी का एग्जाम ही दे सकते हैं। अगर उनकी रीट पीरी क्लियर हो जाती है तो जब भी मेंस का एग्जाम होगा इनकी डिग्री उनके पास आ जाएगी, वीएसटीसी या डीएलएड की, बीएड की। तो उसके बाद वो जैसे मेंस एग्जाम आएगा रीट का तो एग्जाम दे पाएंगे। उसके लिए क्या होगा कि उनको इंतजार नहीं करना पड़ेगा उनकी डिग्री पूरी होने के बाद। ये देखिए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को केवल पात्रता मिलेगी। अगर बीएड डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी रीट में शामिल होकर पात्रता हासिल करते हैं तो उन्हें भविष्य में बड़ा फायदा होगा। रीट के प्रमाण पत्र की वैधता अधिक अवधि आजीवन है। आप एक मान लीजिए आपने एक बार रीट पीरी का एग्जाम दिया, आप पास हो गए, तो फिर आपको उसे दोबारा पास करने की जरूरत नहीं है आप, क्योंकि उसकी वैधता आजीवन कर दी गई है। केवल आपको एक ही बार में पास करना है रीट पीरी, फिर आप कभी भी रीट का जो मेन भर्ती आएगी मेंस एग्जाम हो कभी भी दे सकते हो। केवल उसके लिए आपको ये बार रीट पात्रता पास करनी होगी। उसके बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वह आजीवन रहेगा, उसके बाद आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं रीट में पात्रता वैधता आजीवन रहेगी, इसलिए उसे बाद में पात्रता हासिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको केवल एक ही बार पात्रता हासिल करनी है, उसके बाद में आपको पात्रता हासिल करने की कोई जरूरत नहीं है। डिग्री पूरी होने के बाद जब भी अध्यापक भर्ती निकलेगी तो उसके लिए आवेदन कर सकेगा। इतना जरूर है कि भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 के लिए आवेदन करते समय यह ध्यान रखना होगा कि अध्यापक भर्ती के लिए अंतिम तिथि तक उसके अध्यापक बनने के लिए जरूरी समस्त शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्राप्ति करनी होगी। यानी कि कुल मिला के बात यह है दोस्तों कि आपके रीट में जो बदलाव किए गए मैं एक उनको शॉर्ट टाइप में बता देता हूँ। पहला बदलाव तो यह है कि बीएड और डीएलएड के प्रथम वर्ष के छात्र भी अब इसमें शामिल हो सकेंगे। जिन्होंने इसी साल 2024 में एडमिशन लिया है, जिनका प्रथम वर्ष चल रहा है, वो भी इसमें शामिल हो सकेंगे। एक बदलाव यह किया गया है और इससे क्या है कि 1.5 लाख छात्र छात्राओं को फायदा होगा। और दूसरी आपकी जो इंपॉर्टेंट जानकारी वो है कि इसका जो नोटिफिकेशन है रीट पीरी का वो आपका दिसंबर में या 25 दिसंबर के आसपास यानी कि दिसंबर में जारी होने की संभावना है पूरी। और तीसरी बात यह है कि इसमें आप मान लो आप फर्स्ट ईयर में हो बीएसटीसी या बीएड में, आप रीट पीरी का एग्जाम आपने दिया, आपने पात्रता हासिल कर लिया, पास हो गए, तो उसके बाद आपको फिर दोबारा पात्रता करने या आपकी डिग्री पूरी होने के बाद दोबारा रीट पीरी का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। केवल वही जो आपने कर लिया पहले वही मान्य रहेगा, वह आजीवन मान्य रहेगा। रीट पीरी की जो पात्रता है वह आजीवन मान्य कर दी गई है। आप केवल एक बार रीट पीरी पास करना है बस, उसके बाद आप कभी भी जब भी रीट मेंस की भर्ती निकलेगी, अध्यापक की भर्ती निकलेगी तो आप दे सकते हो आराम से। ये मतलब अब की बार रीट में किए गए हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जानकारी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। आज की जानकारी रीट के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए भाई मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद, थैंक यू।